देखिए, पहले दिन से ही न केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बल्कि पूरा विपक्ष इस बात को बार बार कहते आ रहा है कि ये जो हमारे हिंदुस्तान की सरकार है वो अडानी ग्रुप और मुकेश अंबानी के कहने इशारे पर ही चल रही है, और जिसका खुलासा अब अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा किया गया है। हमारे देश में हमारे दो की नीति कभी लागू हुई थी ताकि हमारी जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन आज सत्ता में जिस प्रकार से हमारे दो की नीति अपनाते हुए ऊपर अमित शाह और प्रधानमंत्री जी और उनके इकोनॉमिक सलाहकार जो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी बने हुए हैं, उन्होंने देश को लूटने का काम किया है। ये समझ से परे की बात है कि दो सरकारी कंपनियां, जिस प्रकार से LIC ने बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा पैसा प्राइवेट ग्रुप में लगाया, अडानी ग्रुप में लगाया, जबकि वो सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी को जब सरकार की अनुमति मिलती है तभी वो किसी प्राइवेट बिजनेस में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि सीधा सीधा सरकार ने सरकारी पैसे को प्राइवेट ग्रुप में लगवाने का काम किया। इसी प्रकार से देश का सबसे बड़ा बैंक SBI ने भी हजारों करोड़ रुपया अडानी ग्रुप में लगाने का काम किया, और इसमें भी सीधा सीधा सरकार के द्वारा ही ये दिशा निर्देश दे करके इस ग्रुप में पैसा लगाने का काम किया गया। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो शुरू से इस बात का कहती आई है कि अडानी ग्रुप को सीधा सीधा सरकार का सहारा मिला हुआ है, वो अब खुलासा ओपन हो गया है। और जिस प्रकार से अचानक अडानी के जो साम्राज्य है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इसमें अडानी को नहीं बल्कि आम उपभोक्ता को और देश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब अडानी के शेयर दिन रात लगातार एक रॉकेट की तरह से बढ़ रहे थे, उस टाइम सरकार की आंखें क्यों नहीं खुली? उनको इसकी जांच करनी चाहिए थी कि ऐसा क्या इसमें है कि एकदम इतनी तेजी से इसकी वेल्थ बढ़ती रही है। जो 600वें स्थान पर दुनिया में हुआ करता था, अचानक दुनिया में दूसरे नंबर का अमीर बनने के पीछे की जो जांच है वो उसी टाइम की जानी चाहिए थी। और अब जो अचानक इसके अंदर ये गिरावट आई है, इसकी वेल्थ में जो गिरावट आई है अडानी जी की, तो इसके पीछे भी एक जांच का विषय बनता है कि कहीं इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र ही ना हो, और देश का पैसा लेकर के भागने का बड़ा षड्यंत्र इसमें साफ दिखाई देता है। आने वाले दिनों में सरकार कहीं ऐसा ना करे कि उनको दिया गया कर्ज माफ़ कर दिया जाए और इसको एक इनडायरेक्ट रूप से बड़ा फायदा पहुँचाने की ऐसी कोई साजिश ना हो। समय रहते सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से जब अडानी जी की कंपनियों के शेयर दिन रात टूटने शुरू हुए थे और उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए FPO जारी किया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर दिया जब, तो उसके बाद भी LIC जैसी एक बहुत ही विख्यात कंपनी है, उसने भी 300 करोड़ रुपए फिर डूबने के बाद भी जो 300 करोड़ रुपए लगाने का काम किया, तो कहीं ना कहीं ये निवेशकों के साथ, आम पब्लिक के साथ धोखा है, और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। आम आदमी की जो अगर बात करें तो इस पूरी अर्थव्यवस्था पे किस तरह का असर पड़ सकता है और आम आदमी की लाइफ जो है वो किस तरह खतरे में आ सकती है? देखिए, जिस प्रकार से SBI के चेयरमैन ने कहा कि हमारे लगभग 30,000 करोड़ रुपया हमने दिया है, कोई खास बात नहीं है। इसी प्रकार से LIC कहती है कि दिए गए कुल कर्ज का 0.94% कुछ उन्होंने बताया है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये हजारों करोड़ रुपए कोई अठन्नी चवन्नी के बराबर होते हैं क्या? इससे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर तो खरब सा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि समय रहते सरकार नहीं संभली तो देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है, और कहीं न कहीं आम आदमी जो एक विश्वास और भरोसे के साथ सरकारी कंपनियों में अपना पैसा लगाता है, LIC एक सरकारी कंट्रोल्ड कंपनी है, सरकारी कंपनी है। इसी प्रकार से SBI बैंक भी सरकारी बैंक है, और लोगों का ज़्यादा भरोसा होता है, इसलिए इन इंस्टीट्यूशन में लोग अपना निवेश करते हैं, पैसा डालते हैं, इनके म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, पॉलिसीज़ खरीदते हैं। तो इसमें आम आदमी को नुकसान ना हो, और जितना भी इन कंपनियों को, बैंक को नुकसान हुआ है उसका अडवाणी ग्रुप से भरपाई करने का काम किया जाना चाहिए, अन्यथा गरीब आदमी मारा जाएगा, उसको बचाने का प्रयास होना चाहिए। पूरे मामले की अगर हम बात करें तो राजनीतिक पार्टियां जो है वो सड़कों पर हैं, आम आदमी है वो पूरा बवाल मचाए हुए है। तो ऐसी जो स्थिति है भाई, किसान को लोन देना हो तो ये
हम उसका नीलाम खेत है और घर भी कर देते हैं, और इस मामले पर कह रहे हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या सरकार से उम्मीद लगाते हैं निष्पक्ष जांच की? नहीं, कोई उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि सरकार आज तक भी चुप है। इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सरकार नहीं दे रही है। उससे साफ लगता है कि जैसे पहले बहुत सारे, चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे और अन्य कई साथी जो हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गए और उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मोदी सरकार जी ने कहा था, प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी कहा करते थे कि मैं इन लोगों को पकड़ करके लाऊंगा और उनसे धन की वसूली करूंगा। आज तक कुछ नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ये संदेह है, इसलिए लोग सड़कों पर हैं, इसलिए विपक्ष सड़कों पर है कि कहीं एक और मोदी जो नीरव मोदी ना बन जाए, और अडानी भी कहीं ना कहीं विदेशों में अपना पैसा सेट करके हरियाणा हिंदुस्तान के इस पैसे को वहाँ हजम करने का काम करेगा, और एक दिन सरकार उनको माफ़ी दे करके इस देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए विपक्ष पहले से ही जागरूक हो रहा है कि ऐसी घटना हम नहीं होने देंगे और ये हमारा पैसा वापस आना चाहिए।